नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजे जैसे कि हम सभी लाइव आते हैं रिगार्डिंग द हिंदू एनालिसिस। सो आज जो हमारे पास टॉपिक होता है द हिंदू का, वो हो जाता है टू स्टेट्स थ्योरी क्या है और इसको लेकर के इंडिया जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। फिलिस्तीन का मुद्दा यूएन में हर बार डिस्कस होता है, किसी ना किसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होती हैं, देन फाइनल जो आउटकम है इसका नहीं निकल पाता है। सभी देशों से उनका जो हस्तक्षेप है वो मांगा जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। तो फाइनली जो इंडिया ने इस मुद्दे पे कहा है वो टू स्टेट्स थ्योरी का यहाँ पर समर्थन किया। तो ऐसा इंडिया ने क्यों किया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का लाइव सेशन। एंड मेरी एक आप लोगों के साथ कंसर्न है कि कल मैंने आप सभी को बोला था कि कल आपका डिस्कशन है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से लेकर के, क्या आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो एसडीएम पिनाक वानी सर आपका सेशन लेने वाले थे, बकायदा मैंने लिंक शेयर किया था जो भी आप लोग ग्रुप में हो, लेकिन आप में से बहुत ही कुछ लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, बाकी किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। आई एम वेरी डिसअपॉइंट। डेली मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन भी लिख करके मुझे नहीं भेजते हो। सिर्फ फालतू में ग्रुप वैसे ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर जो ग्रुप है वो आप 9026157202 पर आप मैसेज करोगे आंसर राइटिंग, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। लेकिन आंसर्स लिख करके भेजना और फर्दर कोई भी डिस्कशन नहीं करना विदाउट आंसर के। तो अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है, India's support for the New York Declaration 2025 passed in the United Nations General Assembly reflects which aspect of its foreign policy discuss। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। वाई इन न्यूज में क्यों है भैया, तो ये चर्चा है यूएनजीए रिजोल्यूशन को लेकर के, यहाँ पर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। ये आपकी पूरी सबमिट हुई थी, ये सबमिट की एक फोटो है आपके लिए। अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा हम इजराइल बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा इजराइल हो जाता है, इधर जो पूरी समस्या की जड़ है वो ये गाजा पट्टी हो जाती है, और यहीं पर आपका एक छोटा सा फिलिस्तीन हो जाता है जिसको लोग मान्यता देते हैं, कुछ लोग इसको मान्यता नहीं देते हैं। तो पूरा विवाद इस गाजा को लेकर के चल रहा है। यहाँ पर जो हमास है, जिसको आतंकी संगठन कहा जाता है, इजराइल ने ठाना है कि पूरी तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। कुछ देश इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ देश इसके पक्ष में नहीं है, जैसे कि यूएस इसका समर्थन करता है, कहीं ना कहीं भारत भी समर्थन करता है, लेकिन भारत पूरी तरीके से आगे नहीं आ जा सकता क्योंकि ईरान में भी उसके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। तो चलिए यहीं पर डिस्कस करते हैं। The resolution presented by the France in the United Nations General Assembly was adopted on 12 September 2025 with overwhelming support from the 142 countries। तो यहाँ पर 142 countries ने सपोर्ट किया है, ठीक है, इस रिजोल्यूशन को जो आपका यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था इन 12 सितंबर 2025, राइट। ओनली 10 कंट्रीज अपोज, सिर्फ 10 जो देश हैं उन्होंने इसको अपोज किया है, वाइल 12 एब्सटेन, और 12 जो थे वो ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, वो इससे भारी रहे। बाय वोटिंग इट फेवर, इंडिया मेड इट पोजिशन क्लियर दैट इट फॉर्मली सपोर्ट अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑन द फिलिस्तीन क्वेश्चन एंड द टू स्टेट सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक आ गया कि भैया जो इंडिया था उसने पूरी तरीके से शांतिपूर्ण यहाँ पर जो एक तरीके से सपोर्ट होता है वो फिलिस्तीन को किया है, और यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बातचीत करी है। द रेजोल्यूशन वाज टाइटल्ड न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन। तो जो एक प्रश्न बना था कि भैया क्या होगा फिलिस्तीन में, कैसा होना चाहिए, तो फाइनली टू स्टेट थ्योरी के तहत इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इंडिया बैलेंस सेंटेंस, इंडिया ने क्या यहाँ पर रखा है उसको समझते हैं। तो इंडिया हैज हिस्टोरिकली ऑलवेज सपोर्ट फिलिस्तीन्स इंडिपेंडेंस। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने हमेशा ही सपोर्ट किया है कि फिलिस्तीन स्वतंत्र होना चाहिए, राइट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आगे आ जाते हैं। इन 1974 इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो उन कुछ चुनिंदा देशों में 1974 में जब ये अलग होकर के इसने बोला कि नहीं हम एक देश है, हमारा पूरा एक देश के रूप में फॉर्मेशन होना चाहिए, तो कुछ चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल था जिसने आपके फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और उसको समझा। इन 1988 इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एंड एट द सेम टाइम सिंस द 1990s इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद इजराइल। और इसी के साथ हमने क्या किया था, इजराइल के साथ अपना डिफेंस एंड जो स्ट्रेटेजिक
कॉर्पोरेशन है उसको भी बढ़ावा दिया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वोटिंग इन फेवर ऑफ दिस रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज बैलेंस एंड डुअल एंगेजमेंट फॉरेन पॉलिसी। और ये हमें ये दिखाता है कि एक तरफ हम जानते थे कि भैया इजराइल फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी हमने 1988 में फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया, और उसी टाइम आप देखोगे 1990s में कुछ ही दिन बाद हमने क्या किया, इजराइल के साथ अपना डिफेंस कॉर्पोरेशन और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दिया। यानी कि तब से हम डुअल एंगेजमेंट पर टिके रहते हैं, हम डुअल एंगेजमेंट पर भरोसा करते हैं, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन हिस्सा हो जाता है, राइट यानी कि हम नहीं चाहते कि किसी एक देश के लिए दूसरे देश को हम दुखी करें या दूसरे देश के लिए किसी तीसरे देश को दुखी करें, हम चेक एंड बैलेंस वाला काम करते हैं। तो हम डुअल एंगेजमेंट दिखाते हैं जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की बातचीत आती है। आगे आते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, बैकग्राउंड एंड दी मैसेजेस क्या रहे हैं। So the declaration was introduced at a high-level international conference held at the United Nations headquarters in the New York, July 2025. Co-chairs फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया, तो इन दो लोगों ने मिल करके इसको चेयर किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव था कि भैया ये जो गाजा इजराइल वॉर चल रहा है इसको खत्म करना। तो गाजा वॉर एंड एस्टैब्लिश अ ग्लोबल रोड मैप टुवर्ड्स द लास्टिंग पीस। The declaration made it clear that the Israel and Palestine conflict can only be resolved through the two-state solution. सिर्फ यही एक सोल्यूशन था जिससे ये गाजा वाला जो मुद्दा है वो समाप्त हो सकता था, रिजॉल्व हो सकता था, और कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं था जिससे हम इसे समाप्त कर सके। A sovereign, viable and the independent Palestine state comes into existence. Israel continues to exist peacefully within secure boundaries. Strong message to Israel. What is the strong message? What word given to Israel? Let's see. In the resolution and declaration, Israel was directly addressed with the following points: settlement, construction in the occupied Palestine territories and especially जो ईस्ट आपका जेरूशलम हो जाता है उस पे must be stopped immediately. Land grabbing and any attempts of annexation must be abandoned. और इस टाइप का आप जो अभी तक टेरिटरी बढ़ा रहे हो, ऑक्यूपाइड कर रहे हो, इसको तुरंत आपको छोड़ना होगा, और किसी भी तरीके का आप एनेक्शियस अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये बातें लिखी गई हैं। वायलेशन अगेंस्ट फिलिस्तीनियंस एंड इंसाइटमेंट एंड वायलेंट एक्टिविटीज बाय सेल्टर्ड मस्ट बी एंडेड। और सभी तरीके की जो एक्टिविटीज है इसको यहीं पर आप एंड करोगे। अ क्लियर एंड पब्लिक कमिटमेंट टू द टू स्टेट सोल्यूशन मस्ट बी मेड। नाउ humanitarian crisis and the global concern. The resolution also stated that the recent conflict had pushed the Middle East into a severe humanitarian catastrophe. Thousands of civilians has been killed in Gaza and millions of displaced. बहुत सारे ऐसे थे जिनको मार दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होकर के चले गए। Medical, food and energy crisis have pushed the local population to survival crisis. This war has not only endangered regional stability but also has affected global peace and security. Gaza an integral port to the Palestinian state. इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। The declaration made it clear that Gaza is an inseparable part of the Palestine state. ये इसका ही पार्ट रहेगा। It must be integrated with the West Bank. Occupation, blockade, territorial reduction or forced displacement, there will be not be acceptable. This message is directed not only as Israeli but also those who country is seeking impose control over in the name of humanitarian intervention and the resettlement plans. Now, implementation of for India. India vote carries three important messages. What? First is India's role is strengthening in the leadership of global south. As the most developing countries stand with Palestine. Second, India continues to balance foreign policy. और हम क्या चाहते हैं, कंटिन्यू अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करना चाहते हैं। मेंटेन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विद इजराइल के साथ तो हमें भैया अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस को मेंटेन करना ही पड़ेगा। वाइल फिलिस्तीन सपोर्टिंग राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इसके साथ साथ हम फिलिस्तीन के जो राइट्स हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। India's tie with the Muslim world and Arab countries, especially in the context of energy and its diaspora, will grow stronger. फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? However, despite the resolution challenges remains, फिर भी ये समस्याएं बनी रहेंगी। Israel and the US shows the weak political will on the ground. Second,
The political situation on Gaza and the West Bank, Hamas versus Fatah, also raise question about the Philistine internal unity. And third is incorrect if concrete guarantees and the time bound plan for two-state solution are not made, the conflict is likely to depend further. इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट तो आप सभी जानते हो कि क्या मुद्दा रहा है आगे कॉन्फ्लिक्ट का लेकर के। चलिए, सो सिंस एंशिएंट टाइम्स द रीजन ऑफ फिलिस्तीन हैज बीन स्कैर्ड फॉर ज्यूज, Christians and Muslim alike. Ottoman Empire, the region remained under the control of the Ottoman Turks. British mandates after World War, Britain took control the region, and during the period, Jews migration from Europe to Palestine increased. United Nations partition plan, the UN proposed to divide the region into two parts, 55% of Jews and 45% of Arab. Jerusalem was to be placed under the international administration and the Jews accepted the proposal, but the Arab countries rejected. मेजर वॉर्स एंड इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 1948 की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल वॉर हुई, यहाँ पर आप देखोगे 1967 सिक्स डे वॉर यहाँ पर चलता है, 1973 योम किपुर वॉर हुआ, ऑस्लो एक्रोड्स हुआ 1993 में, और इस तरीके से काफी बार यहाँ पर देखने को मिले हैं। आफ्टर 2000 इंटिफाडेट्स, फिलिस्तीनियन अपराइजिंग, टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पर होने लगे। हमास वर्सेस फतह हमें देखने को मिला और इसको लेकर के यहाँ पर समस्याएं बनी रहती हैं। Ongoing conflicts between Hamas and Israel is the Gaza Strip. A humanitarian crisis persists in Gaza. Expansion of Israeli settlement in the West Bank and the intensified Palestinian protest. The US, European Union, United Nations and the Arab states advocate a two-state solution, but the ground realities make it increasingly difficult. The recently September 2025 India also voted in favor of UN resolution and supporting the two-state solutions. राइट और इसी तरीके से हम इसको फाइनली खत्म कर पाए हैं एंड टू स्टेट्स थ्योरी यहां पर निकल करके आई और इससे इसे सपोर्ट मिला भी है। लास्ट में देयर इज अ क्वेश्चन कि रिसेंटली द न्यूयॉर्क Recently, the New York Declaration adopted the United Nations General Assembly is related to climate change and the net zero roadmap, the Palestinian question and the two-state resolution, the new treaty at the Arctic Council and the Marian Palestine population. So this is the news what we discussed. बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।